हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 9। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ना ही आपके कमेंट आ रहे हैं और ना ही वीडियो पर लाइक्स आ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड आपके लिए लेकर आती रहूँ। क्रिया भाग कर जाती है और आहिर के गले से लटक जाती है। क्रिया को सपोर्ट देते हुए आहिर उसे कमर से होल्ड कर देता है। वहीं साइना मुंह खोले और आंखें फाड़े आहिर के गले में लगी क्रिया को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका खड़ूस बोस एक लड़की को अपने सीने से लगाए खड़ा है, जिसने आज तक लड़कियों का साया भी खुद पर पड़ने नहीं दिया था। क्रिया आहिर से अलग होकर, कहाँ थे आप? मैं बोर हो रही थी। आहिर क्रिया के बाल पीछे करते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिया मुस्कुराते हुए, अर्जुन लेकर आए। मैं विला में अकेली क्या करती? मैं बोर हो जाती वहाँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और मैं यहाँ बैठकर ड्राइंग बना रही थी। बोलते हुए क्रिया आहिर की टेबल की तरफ इशारा कर देती है। आहिर साइना को देखते हुए सर्द आवाज में, तुम यहाँ? साइना जल्दी से वो फाइल पर आपके साइन आहिर बीच में टेबल पर रख दो। क्रिया आहिर की शर्ट का कोना खींचते हुए, मिस्टर अजनबी। आहिर क्रिया की तरफ देखता है। क्रिया पलके झपकाते हुए, क्या उस चेयर पर बैठने के लिए हिम्मत चाहिए होती है? वो ये कह रही थी, मेरी इस चेयर पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ भला। चेयर पर बैठना है, कोई जंग थोड़ी लड़ना है। बोलते हुए क्रिया को हंसी छूट जाती है। वही साइना आंखें बड़ी करके क्रिया को देखकर तिरछी नजरों से आहिर को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, मिसेस क्रिया, आहिर खुराना बोलकर आहिर सर टेढ़ा करके साइना को घूरने लगता है। साइना तो शॉक्ड थी, ये जानकर कि उसके डेविल बॉस ने शादी कर ली है। आहिर के इस तरह घूरने से साइना को पसीने छूट जाते हैं। साइना जल्दी से, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप बॉस की वाइफ हैं, बोलकर साइना जल्दी से क्रिया की बुक उठाकर टेबल पर रख देती है। आहिर सर्द आवाज में, लीव। आहिर के बोलते ही साइना वहां से 9 तो 11 हो जाती है। क्रिया जल्दी से आहिर का हाथ अपनी कमर से हटाकर भागते हुए टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगती है। इस बात से अनजान कि आहिर उसे अपनी नीली आंखों से घूर रहा है। आहिर क्रिया को घूरते हुए एकदम सर्द नजरों से अपने उस हाथ को घूरता है जिसे अभी अभी क्रिया ने हटाया था। आहिर अपनी आंखें बंद करके अपने फोरहेड को रब करते लगता है। जैसे ही आहिर आंखें खोलता है, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। आहिर क्रिया के पास जाकर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। क्रिया अपनी ड्राइंग देखते हुए, अरे क्या कर रहे हैं आप? बोलकर क्रिया जैसे ही आहिर की तरफ देखती है तो डर जाती है। आहिर अपनी तीखी नजरों से क्रिया को ही घूर रहा था। क्रिया मुंह में आए पानी को गटकते हुए मन में, अब क्यों ये राक्षस ऐसे घूर रहा है मुझे? अब क्या कर दिया मैंने? सोचते हुए क्रिया आहिर को देखती है, जो अभी भी अपनी सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। अचानक कुछ सोचकर क्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। क्रिया रोवनी सी सूरत बनाकर आहिर को देखती है, फिर धीरे से आहिर का हाथ दूसरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है। क्रिया के ऐसे करते ही आहिर के डार्क एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाते हैं। वो क्रिया के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। आहिर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। आहिर क्रिया को देखते हुए, समझदार हो, बोलकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। क्रिया आहिर को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई सनकी इंसान खड़ा हो। क्रिया मन ही मन, कैसे पागल आदमी से पाला पड़ गया। तभी आहिर क्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए, सन की ही सही, अब तो मेरी जिंदगी और सुकून सब तुम्हारे लिए है, बोलकर आहिर क्रिया के चेहरे पर फूंक मारता है। क्रिया आंखें बड़ी करके, आप मन की बातें कैसे सुन लेते हैं? आहिर क्रिया की बात को इग्नोर करके चेयर पर बैठ जाता है, जिससे क्रिया चिढ़ जाती है। क्रिया चिढ़ते हुए, आप पोस्ट राक्षस हैं तो राक्षस वाले गुण भी होंगे, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ घूमती है, जो उसे ही घूर रहा था। खुद को घूरता पाकर क्रिया जल्दी से भागने वाली थी, तभी आहिर एक झटके से क्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में बिठा लेता है, उठा लेता है। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ बांधते हुए, लगता है तुम्हें तुम्हारी जीभ से प्यार नहीं रहा है। क्रिया जल्दी से, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरी जीभ प्यारी है, बोलते हुए क्रिया मासूम सी शक्ल बनाकर आहिर को देखती है और उठने की कोशिश करने लगती है, पर सारी कोशिश नाकाम रहती है। क्रिया पप्पी फेस बनाकर, छोड़िए ना। आहिर चेयर पर लीन होकर, मेरा मूड नहीं है। क्रिया चिढ़ते हुए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जब देखो गोद में उठा लेकर देते हैं और बैठा देते हैं, बोलकर क्रिया हाथ बांधे मुंह फुलाकर बैठ जाती है। आहिर क्रिया की नोज पर किस करके, तुम किसी बच्ची से कम भी नहीं हो। क्रिया अपनी नोज रब करते हुए, आप बहुत गंदे हो। आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए, जैसे भी हूँ तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। क्रिया मुंह फेरते हुए, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मौका देखते ही भाग जाऊंगी मैं। क्रिया की बात सुनकर अचानक आहिर का फेस डार्क पड़ जाता है, कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है। क्रिया को ऐसा फील हुआ जैसे उसे ठंड लग रही हो। तभी आहिर गुस्से में उभरी अपनी सिर की नसों को अपनी अंगुलियों से दबाते हुए, क्या कहा तुमने? आहिर की बात सुनकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। एक बार फिर आहिर की सब नजरें देखकर क्रिया का चेहरा रोना जैसे हो गया। उसे इस वक्त एक ही कहावत याद आ रही थी, कुल्हाड़ी पैर पर मारो या पैर कुल्हाड़ी पर, कटता बेचारा पैर ही है। क्रिया रुआनी आवाज में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके पास, सच्ची, प्लीज गुस्सा मत करना, गुस्सा सेहत के लिए। बोलते हुए क्रिया रुक जाती है, क्योंकि आहिर अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। आहिर क्रिया की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके दांत पीसते हुए, एक ही बात बार बार नहीं समझाऊंगा, अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से बात बिठा लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ आहिर खुराना का हक है।
तुमसे कहीं ज़्यादा तुम पर मेरा हक है। आहिर क्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए, मैं हूँ तब भी और मेरे बाद भी। क्रिया सिर्फ आहिर की ही रहेगी, समझी तुम? क्रिया आंखें बड़ी करके आहिर को देख रही थी। क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ। अर्जुन, रोनित और केनियल अंदर आते हैं। सामने आहिर और क्रिया को देखकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तीनों आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। रोनित के हाथ में पकड़ी फाइल उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। आवाज सुनकर क्रिया आहिर से दूर होने लगती है, मगर आहिर उसे छोड़ता नहीं है। आहिर सिर टेढ़ा करके देखता है। सामने तीनों लोग खड़े थे जो उन्हें ही मुंह खोले देख रहे थे। आहिर उन तीनों को घूर कर देखता है तो तीनों ही अपनी नजरें झुका देते हैं। क्रिया आहिर को घूर रही थी, वहीं आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए उसकी फोरहेड पर किस कर देता है। क्रिया जल्दी से आहिर की गोद से उठने वाली थी, तभी आहिर अपनी पीठ पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक देता है। क्रिया का मन किया वो आहिर के सारे दांत तोड़ दे। शर्म से वो आहिर की गर्दन में अपना चेहरा छुपा देती है। आहिर सर्द आवाज में, बोलो क्रिया। मन ही मन सोच रही थी, क्या बेशरम आदमी है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। क्रिया का मन कर रहा था धरती पर जाए और वो उसमें समा जाए। वो तीनों अभी भी शौक में थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था उनका डेविल रोमांटिक भी हो सकता है। आहिर तेज आवाज में, अगर तुम तीनों का घूरना हो गया हो तो बोलो, किस काम के लिए आए हो? आहिर की आवाज सुनकर तीनों ही हड़बड़ा जाते हैं। अर्जुन जल्दी से, वो भाई आप भाटिया से मिलने आए हैं। वो भाई आपसे भाटिया मिलने आए हैं, मीन्स मिस्टर भाटिया आपसे मिलने आए हैं, बोलकर अर्जुन रोनित को कोहनी से मारकर आगे बोलने का इशारा करता है। रोनित जल्दी से, मीटिंग के में कॉन्फ्रेंस रूम की सारी तैयारियां हो गई हैं। मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई हैं। आहिर उन सबको घूर रहा था। एक तो सब गलत टाइम पर टपक गए, ऊपर से सब उल्टा ही बोले जा रहे थे। वहीं केनियल अभी भी आंखें फाड़े आहिर की गोद में बैठी क्रिया को देख रहा था, जिसने शर्म से अपना चेहरा आहिर की गर्दन में छुपा रखा था। आहिर केनियल को घूरते हुए सर्द आवाज में, केनियल। आहिर की बोलते ही केनियल होश में आता है। केनियल हड़बड़ाते हुए, वो मैं, हाँ मैं वो। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, शट अप केनियल, पहले हकलाना बंद करो। केनियल जल्दी से, ओ ओ ओके सर। आहिर घूर कर केनियल को देखता है तो केनियल सकपका जाता है। वहीं क्रिया का तो मन कर रहा था वो आहिर का सिर फोड़ दे या आहिर को उसी के केबिन में उठाकर बाहर फेंकाई। आहिर सिर नीचे करके देखता है। क्रिया अपना मुंह आहिर की गर्दन में छुपाए बैठी थी। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, तुम यहीं रुको, मेरी मीटिंग है, फिर हम घर चलेंगे, ओके, बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस करता है। क्रिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहीं तीनों लोग जो उन्हें ही देख रहे थे, एक बार फिर उनका बंद मुंह खुल जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था आहिर इतना बेशर्म हो सकता है। क्रिया घूरकर आहिर को देखकर मन में, कितना बेशर्म आदमी है, खुद को तो कोई शर्म आती नहीं। ओ गॉड प्लीज सेव मी, कैसे आदमी से मेरी शादी करवा दी आपने? आहिर अपने फोन में कुछ करता है, तभी बुक स्लैब दो हिस्सों में बट जाती है। क्रिया मुंह खोले उस तरफ देख रही थी जहां अब एक डोर दिख रहा था। आहिर क्रिया को देखते हुए, तुम मेरे प्राइवेट रूम में जाकर आराम करो, अंदर तुम्हारी नीड का सारा सामान है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ओके, जाओ अब। क्रिया एक नज़र आहिर को देखती है, फिर धीरे से उसकी गोद से उतरकर वहां से ऐसे भागती है जैसे आहिर ने उसे पीछे कुत्ते लगा दिए हो। क्रिया के अंदर जाते ही आहिर अपनी चेयर से उठकर एक नज़र उन तीनों को देखकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो तीनों अभी भी शॉक्ड होकर आहिर को जाते देख रहे थे। केनियल धीरे से, अर्जुन क्या ये हमारे ही बॉस हैं? अर्जुन और रोनित केनियल को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। वो दोनों ही उन्हें इग्नोर करके आहिर के पीछे निकल जाते हैं। केनियल भी उन दोनों को घूरते हुए निकल जाता है। अंदर रूम में क्रिया रूम को देखती है। वो रूम बहुत बड़ा था। रूम का थीम ब्लैक एंड व्हाइट ही था। बीचों बीच किंग साइज बेड, एक साइज ड्रेसिंग टेबल और दूसरी साइड सोफा, बड़ी सी विंडो, एक इंसान की जरूरत का सारा सामान वहां अवेलेबल था। क्रिया बेड पर बैठकर अपने गालों पर हाथ रखे, हे भगवान उठा ले मुझे, क्या पति मिला है, एक नंबर का बेशरम। इन्हें पागलपन के दौरे क्या कम पड़ते थे जो अब बेशर्मी भी बन गई। पहले बार कोई क्रिया पर भारी पड़ता है, पहली बार कोई क्रिया पर भारी पड़ा है। बोलते हुए क्रिया पीलो उठाकर अपनी लैंप पर रख लेती है। क्रिया मुंह बनाते हुए, छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी शरारत वापस लौट आएंगी। इन्हें बताना पड़ेगा क्रिया है कौन। अब जब देखो तब बहुत बस मुझे तंग करते रहते हैं। अब क्रिया बताएगी तंग करना किसे कहते हैं। बोलते हुए क्रिया के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। तो क्या लगता है क्रिया आप क्या करेगी आहिर को तंग करने के लिए? ये तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और आज कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कल से इस स्टोरी के पार्ट नहीं आएंगी। आहिर मीटिंग रूम में था। एक बड़ा सा राउंड शेप टेबल जिसके सामने चेयर पर बहुत ही बिजनेसमैन बैठे हुए थे। हेड चेयर पर आहिर बैठा था और उसके सामने 50 की उम्र में एक आदमी बैठा था। अर्जुन प्रोजेक्टर पर बिजनेस के रिलेटेड कुछ डाटा एक्सप्लेन कर रहा था। मिस्टर भाटिया, सो मिस्टर खुराना, तो मैं डील फाइनल समझूं? डायमंड के बिजनेस में हमें पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? आहिर कुछ बोलता तभी उसका फोन रिंग हुआ। आहिर ने कॉल आईडी देखी तो तुरंत ही फोन उठा लिया। सब हैरानी से आहिर को देख रहे थे, ऐसा पहली बार हुआ था आहिर ने मीटिंग के दौरान फोन उठाया हो। आहिर ऑन कॉल,
क्रिया बेड पर लेटे हुए ऑन कॉल। वो एक्चुअली मुझे नींद आ रही है तो क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? क्रिया की बात सुनकर आहिर ने फ़ोन सामने लाकर उस फ़ोन को घूर कर देखा। क्या इस लड़की ने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है? आहिर वापस फ़ोन कान के पास ले जाकर सो जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बोलकर आहिर कॉल कट कर देता है। अभी आहिर ने फ़ोन टेबल पर रखा ही था कि फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। आहिर ने गहरी सांस ली और कॉल पिक कर लिया। सब आंखें बड़ी करके आहिर को देख रहे थे। आहिर सरदार है। क्रिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, वो ना मुझे नींद नहीं आ रही। आहिर फ्रस्ट्रेट होकर, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? क्रिया करवट लेते हुए, नहीं नहीं, आप बस सजेस्ट कर दो लोरी, मैं ऑनलाइन सुन लूंगी। आहिर ने एक नज़र सबको देखा जो उसे हैरानी से देख रहे थे। आहिर ने बिना कुछ बोले कॉल कट किया और फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। क्रिया ने फ़ोन को घूर कर देखा और वापस आहिर को कॉल लगा दिया, लेकिन आहिर ने फ़ोन नहीं उठाया। क्रिया बार बार कॉल करती रही। मीटिंग रूम में आहिर का फ़ोन बार बार वाइब्रेट होता रहा। मिस्टर भाटिया, उठा लीजिए मिस्टर खुराना। आहिर ने गहरी सांस ली और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया क्योंकि उसके हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। फ़ोन उठाते ही क्रिया चिल्लाने वाली थी, तभी उससे दूसरी साइड से प्रोजेक्टर पर चल रही वीडियो की आवाज़ आई। क्रिया समझ गई फ़ोन स्पीकर पर है। कुछ सोचते हुए क्रिया ने फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। क्रिया शरारती अंदाज में, आप समझी मैं मिस्टर अजनबी, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप यहाँ नहीं हो ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है। आप आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। बोलते हुए क्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। वहीं क्रिया की बात सुनकर आहिर आंखें छोटी करके फ़ोन को घूरने लगा। क्या ये लड़की खुद शेर का शिकार बनना चाहती है? आहिर मन ही मन सोचा। उसे सब समझ आ रहा था कि क्रिया उसे तंग करने के लिए ये सब कर रही है। अर्जुन, जिसने पानी का गिलास उठाया था, क्रिया की बात सुनकर उसके मुंह में सारा पानी बाहर निकल गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। सब लोग आंखें फाड़े आहिर को देख रहे थे। आहिर ने फाइल टेबल पर रखी और फोन उठाकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया और अपने लंबे कदम अपने केबिन की तरफ बढ़ा दिए। मीटिंग रूम में अभी भी सब आंखें फाड़े आहिर को जाते देख रहे थे। केबिन में आकर आहिर अपने प्राइवेट रूम में गया। उसने बेड की तरफ देखा जहाँ क्रिया चादर ताने सो रही थी। आहिर ने घूरकर क्रिया को देखा। उसे अच्छे से पता था क्रिया सोने का नाटक कर रही है। आहिर क्रिया के पास गया और उसके बेड पर दूसरी साइड धक्का दे दिया। क्रिया लुढ़कते हुए दूसरी साइड हो गई। उसने आंखें नहीं खोली। आहिर ने क्रिया का फोन उठाया जो उसके पिलो के नीचे छुपा रखा था। आहिर क्रिया की एक नज़र देखकर डेविल स्माइल करते हुए वहां से वापस मीटिंग रूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर क्रिया ने झटके से आंखें खोली और बेड पर बैठ गई। क्रिया पिलो उठाकर, राक्षस मेरा फोन ले गया, अब क्या करूं? बोलते हुए क्रिया ने मुंह फुला दिया। आहिर वापस मीटिंग रूम में आया और चेयर पर बैठ गया। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। आहिर ने दोनों फोन टेबल पर रखे और वापस सब डिस्कशन करने लगा। क्रिया बेड पर बैठे हुए, ऐसे कैसे? शांति से रहने दूं। फोन ले गई तो क्या हुआ? क्रिया कब काम आएगी? बोलकर क्रिया एविल स्माइल करते हुए बेड से कूद गई और दंदनाते हुए रूम से निकलकर केबिन में आई और वहां से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर रोनित पर गई जो मीटिंग रूम से बाहर खड़ा था। क्रिया दंदनाते हुए वहां गई। रोनित क्रिया को देखते हुए, आप यहाँ? क्रिया एक नज़र रोनित पर डालती है और कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल देती है। रोनित मुंह खोले क्रिया को देख रहा था। आवाज़ सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। सामने लड़की को खड़े देखकर सब हैरान थे। क्रिया का फेस किसी को भी नहीं दिखा क्योंकि रूम की लाइट ऑफ थी। सिर्फ प्रेजेंटर ही ऑन था सिर्फ प्रोजेक्टर ही ऑन था। क्रिया ने हेड चेयर पर बैठे आहिर को देखा और भागकर उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। सब जैसे सदमे में चले गई। आहिर भी शॉक्ड होकर क्रिया को देख रहा था। क्रिया आहिर के कंधे पर सर रखकर, आप मुझे थपकी दो, फिर मुझे नींद आ जाएगी। क्रिया की बात सुनकर आहिर ने अपनी तीखी नजरों से क्रिया को घूरा। क्रिया ने आहिर को पूरी तरह इग्नोर किया और उसे लिपक गई। आहिर ने अपनी नजरें घुमाकर सबको देखा। सब उन्हें ही मुंह खोले देख रहे थे। आहिर सर्द आवाज में, मीटिंग ओवर। आहिर के बोलते ही लाइट्स ऑन हो गई। सबने क्रिया की तरफ देखा जो अपना चेहरा आहिर की गर्दन में छुपाए बैठी थी। मिस्टर भाटिया भी क्रिया को ही देख रहे थे पर उन्हें क्रिया का चेहरा नहीं दिखा। सब एक एक करके बाहर जाने लगे। मिस्टर भाटिया ने एक नज़र क्रिया पर डाली। उन्हें क्रिया की आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। उन्हें अपना सिर झटका और वो भी निकल गई। सबके जाते ही क्रिया ने अपनी नजरें घुमाई और जल्दी से आहिर की गोद में उठ गई। क्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, बाय। बोलकर क्रिया जैसे ही वहां से भागती आहिर ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्रिया सीधे आहिर के सीने से टकरा गई। क्रिया अपना माथा सहलाते हुए, आउच, आदमी है या पत्थर? आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, कहाँ चली तुम? अभी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना? आहिर की बात सुनकर क्रिया झेप गई। क्रिया अपना सिर उठाकर, वो मैं, हाँ हाँ, अब नींद आ रही है। क्रिया हड़बड़ाते हुए बोली। आहिर एविल स्माइल करके, तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती ना? तो चलो फिर मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। क्रिया आंखें बड़ी करके, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप करो, काम में आ जाती हूँ ना। ही, आप बेकार में ही क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? बोलकर क्रिया अपनी दांत दिखा देती है। तभी केबिन का डोर फिर से खुलता है। मिस्टर भाटिया अंदर आते हुए, सॉरी, मैं अपना फ़ोन यहीं भूल गया। आवाज़ सुनकर क्रिया और आहिर दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ इस वक्त भाटिया खड़ा था जो अर्जुन से बात कर रहा था। मिस्टर भाटिया को देखकर क्रिया की आंखें बड़ी हो गई। भाटिया जैसे ही आहिर और क्रिया की तरफ मुड़ा, क्रिया ने जल्दी से आहिर के गले लगा दिया। एक बार फिर मिस्टर भाटिया क्रिया का फेस नहीं देख पाए। अर्जुन ने टेबल से फ़ोन उठाया और मिस्टर भाटिया को दे दिया। मिस्टर भाटिया ने एक बार फिर क्रिया की तरफ देखा लेकिन क्रिया का चेहरा दूसरी साइड था। भाटिया बाहर जाते हुए, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ? कौन है ये और मिस्टर खुराना के साथ क्या कर रही है? सोचते हुए भाटिया वहां से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वही क्रिया अपना चेहरा दरवाजे की तरफ करते हुए मन में, विक्रांत भाटिया। अचानक क्रिया की पकड़ आहिर पर कस गई। आहिर ने भी ये फील किया।
उसने अपना एक हाथ आहिर की कमर पर लपेट रखा था और एक दूसरे हाथ की शर्म शर्ट को मुट्ठी से कस हुआ था। आहिर क्रिया की पीठ रब करते हुए, क्या हुआ, तुम ठीक हो? क्रिया धीरे से, घर कब जाएंगे बोलकर आहिर से अलग होती है। आहिर क्रिया का चेहरा देखते हुए, तुम ठीक हो? क्रिया धीरे से, सिर दर्द कर रहा है। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम रोनित के साथ पार्किंग में जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। क्रिया बिना कुछ बोले रोनित के साथ वहाँ से चली जाती है। क्रिया लिफ्ट के पास रुककर, मैं अपना फ़ोन भूल गई, क्या आप ले आएंगे रोनित? रोनित, ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। क्रिया सिर हिलाते हुए रोनित वापस चला जाता है। पार्किंग में मिस्टर भाटिया किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो इस वक्त अपनी कार के पास खड़ा था। तभी पीछे से अंकल आवाज़ सुनकर भाटिया कॉल कट करके पीछे मुड़ता है। सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। भाटिया उस लड़की को देखते हुए, कौन? क्रिया अंधेरे में से निकलकर लाइट में आते हुए, मैं हूँ बोलते हुए क्रिया भाटिया से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें फ्लोर को एकटक घूर रही थी। वहीं भाटिया जैसे ही क्रिया को देखता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। भाटिया डरते हुए, क्रिया क्रिया अपनी पलकें उठाकर भाटिया को देखते हुए, है मैं क्रिया? भाटिया हकलाते हुए, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? आहिर जो क्रिया के सिर दर्द वाली बात सुनकर जल्दी से नीचे आ गया था, उसके साथ अर्जुन और रोनित भी थे। भाटिया की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। भाटिया और क्रिया दोनों ने ही उनकी तरफ अभी तक नहीं देखा था। क्रिया बिना किसी भाव के, क्यों अंकल, मुझे जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं हुई? भाटिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ी लड़की क्रिया है। तभी क्रिया एकदम भाटिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, अंकल मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई? भाटिया अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए, हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, पर तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? क्रिया एकटक भाटिया को देखते हुए, खुश हैं तो मुझे ढूंढते तक की जहनत खुश हैं तो मुझे ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई आपने? बोलते हुए क्रिया अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेती है। भाटिया क्रिया की बंद मुट्ठी को देखते हुए, ढूंढा था क्रिया, बहुत बार तुम मर गई ये सोचा। तभी क्रिया सरकास्टिक स्माइल करते हुए, ढूंढा? कहाँ कहाँ ढूंढा अंकल? भाटिया हकलाते हुए, वो मैंने तुम्हें क्रिया बीच में ही बहुत ढूंढा, शायद सैर सैर गली गली, है ना अंकल? बोलकर क्रिया एक और कदम भाटिया की तरफ बढ़ाती है। भाटिया अपना हाथ पीछे ले जाते हुए, हाँ सही कहा, बहुत ढूंढा। इसी के साथ भाटिया अपनी कार से गन निकालकर क्रिया की तरफ पॉइंट कर देता है। तभी क्रिया अपना बैग भाटिया की तरफ फेंकती है। बैग भाटिया के हाथ पर लगता है, जिसके हाथ से गन छूट कर नीचे गिर जाती है। भाटिया जल्दी से गन उठाने वाला था, तभी क्रिया जल्दी से अपने पैर से किक करके गन दूर फेंक देती है और भाटिया से पहले गन की तरफ बढ़ जाती है। क्रिया जैसे ही गन उठाने वाली थी, उसके हाथ कांप गए, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई गन उठाने की। पीछे से भाटिया हंसते हुए, तुम गन उठाओगी? सीरियसली तुम गन उठाओगी? उठाओगी? क्रिया क्रिया क्रिया, तुम मासूम सी बच्ची, तुम मुझसे उलझ रही हो, ये सब पहले भी हो चुका है, तो इतना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। वेल एक बात बताओ, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई? बोलकर भाटिया जोर जोर से हंसने लगता है। क्रिया मुड़कर भाटिया को देखते हुए, शायद आप भूल रहे हैं मैं कौन हूँ? बोलकर क्रिया भाटिया को घूरते हुए नीचे झुककर गन उठा देती है। भाटिया क्रिया के हाथ में गन देखकर, पागल मत बनो क्रिया, गन वापस करो, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूंगा। क्रिया गन बाइट की तरफ पॉइंट करके क्रिया गन भाटिया की तरफ पॉइंट करके, आप बहुत कुछ कर चुके हैं अंकल। भाटिया घबराते हुए, तुम गन नीचे करो, हम बैठ कर बात करते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा, पैसा पावर घर सब कुछ दूंगा, गन नीचे करो। क्रिया, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, आप अपना बदला दोगे आप मुझे? भाटिया चिल्लाते हुए, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्रिया, चुपचाप गन नीचे करो, ये कोई खेल की चीज नहीं है, और क्या करोगी बदला लेकर? कुछ हासिल नहीं होने वाला, किस किस से बदला लोगे तुम, मेरे अलावा भी? तभी क्रिया, सबके सबसे अंकल, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। बोलकर क्रिया गन अनलॉक कर देती है। भाटिया डरते हुए, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम भूल रही हो मैं वो कड़ी हूँ जो तुम्हें तुम्हारा वजूद लौटा सकती है। सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता मैं हूँ क्रिया, अगर तुमने मुझे मारा तो तभी तुम कभी साबित नहीं। क्रिया बीच में ही, किसी को कुछ साबित नहीं करना मुझे अंकल, ना ही सच सामने लाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता होगा मेरे बारे में, कोई क्या सोचेगा अंकल, मैं तो ऑलरेडी सबके लिए मर गई हूँ। बोलकर क्रिया बिल्कुल भाटिया के पास आकर खड़ी हो गई थी। क्रिया भाटिया को देखते हुए गन साइड फेंक देती है। ये देखकर भाटिया की राहत की सांस ली थी। तभी क्रिया ने उसकी नेक पर कुछ इंजेक्ट कर दिया। भाटिया ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी क्रिया उसकी गर्दन पर एक नुकीली चीज चुबाकर पीछे हो गई। भाटिया जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ रखकर, ये क्या किया तुमने, क्या चुबाया तुमने मुझे, बोलो। क्रिया तिरछा मुस्कुराते हुए, एक खेल आप लोगों ने खेला था, एक खेल अब क्रिया खेलेगी। बोलकर क्रिया एकदम पीछे चली जाती है। भाटिया थोड़ा गुस्से में, ए लड़की सीधे सीधे बोल, क्या किया तुमने मेरे साथ, कुछ नुकीला सुई जैसा क्या चुबाया तुमने मेरी नाक पे, मेरी नेक पे? बोलते हुए भाटिया अपनी गर्दन को सहलाने लगता है। क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, इंजेक्शन अंकल, सिर्फ एक इंजेक्शन, आपकी बॉडी में इंजेक्शन किया। भाटिया आंखें बड़ी करके, कैसा इंजेक्शन? क्रिया बिना किसी भाव की, वायरस, एक किस्म का वायरस जो आपको मौत तक तड़पाएगा, बेहिसाब दर्द होगा, इतना कि खुद मौत चुनना पसंद करेंगे, पर मिलेगी नहीं। क्रिया की बात सुनकर भाटिया के डर से तड़पने बढ़ जाती हैं। भाटिया हकलाते हुए, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कैसा वायरस क्रिया? क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, एक ऐसा वायरस जिसे जीते जी नरक का एहसास होगा आपको, अगले 2 घंटे में एक दर्दनाक मौत नसीब होगी आपको, ऐसा लगेगा जिंदा आग में चल रहे हैं, पूरे शरीर में छाले पड़ जाएंगे, फिर भी मौत नसीब नहीं होगी, इतना दर्द होगा बॉडी में कि खुद मरना पसंद करेंगे आप। अब अफसोस, उस वक्त आपकी बॉडी पैरालाइज होगी, चाहकर भी आपके हाथ पैर हिल नहीं पाएंगे।
क्रिया की बात सुनकर भाटिया डर से कांपने लगता है। एक दर्दनाक मौत इमेजिंग करते ही भाटिया के पसीने आने लगते हैं। क्रिया पीछे मुड़कर, बाय अंकल, अपनी जिंदगी के अगले 2 घंटे एंजॉय करिए, बोलकर क्रिया अपने कदम आगे बढ़ा देती है। भाटिया पीछे से चिल्लाते हुए, नो नो नो, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्रिया, मैंने कहा रुको, मुझे इसका एंटीटोड दो। क्रिया क्रिया मैंने कहा रुको, बोलते हुए भाटिया क्रिया के पीछे बढ़ने लगता है, पर डर से और पैनिक में भाटिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। भाटिया पीछे से क्रिया को देखते हुए, रुक जाओ क्रिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम भूल रही हो, अगर मैं मर गया तो तुम कभी उनके सामने सच्चाई नहीं ला पाओगी। क्रिया भाटिया चिल्ला रहा था, मगर क्रिया बिना उसकी तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। भाटिया लाचारी से, प्लीज क्रिया, मुझे बचा लो, तुम मुझे इतना दर्दनाक मौत नहीं दे सकती क्रिया, बोलकर भाटिया क्रिया की तरफ देखता है जो रोशनी में से अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। भाटिया के कानों में क्रिया के कहे शब्द गूंज रहे थे, एक दर्दनाक मौत, अगले 2 घंटे में आग में जिंदा जलने का दर्द, पूरी शरीर में छाले, बेहिसाब दर्द की मौत पसंद करेंगे। भाटिया बुरी तरह से डरा हुआ था, वो पूरा पसीने में भीग चुका था। तभी उसकी नजर अपनी साइड में गिरी गन पर जाती है। भाटिया जल्दी से गन उठा लेता है और क्रिया की तरफ पॉइंट कर देता है। एक आज उसके हाथ अपनी मौत के डर से कांप रहे थे। भाटिया के हाथ में गन देखकर वहां साइड में खड़े अर्जुन और रोनित दोनों ही परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन भाटिया की तरफ देखते हुए, भाई ये क्रिया को गोली, बोलते हुए अर्जुन भाटिया की तरफ बढ़ता है। तभी आहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन हैरानी से आहिर की तरफ देखता है, वहीं आहिर की नीली आंखें एकटक क्रिया को ही देख रही थी। आहिर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था समझ पाना मुश्किल था। इसी के साथ एक गन शूट की आवाज आती है। आवाज सुनकर अर्जुन रोनित जल्दी से सामने देखते हैं, जहां क्रिया के चलने कदम रुक गए थे। क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। एक अजीब सी शांति का वहां फैल गई थी। आहिर क्रिया से अपनी नजरें हटाकर भाटिया की तरफ करता है, जहां भाटिया जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में गन थी और उसके सीने से खून निकल रहा था। अपनी दर्दनाक मौत के खौफ के चलते भाटिया ने खुद ही अपनी सीने में गोली चला दी थी। क्रिया आंखें खोलकर पीछे मुड़कर भाटिया को देखती है, जो जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें अभी तक चल रही थी और वो क्रिया को ही देख रहा था। भाटिया क्रिया को देखते हुए दर्द में, याद रखना क्रिया, जिस दिन तुम्हारी जिंदा होने की खबर सामने आई, जिस दिन तुम दुनिया के सामने अपनी असली वजूद में आओगी, एक बार फिर तुम्हारी लाइफ का वो नाइट मैटर सच होगा। इतिहास खुद को दोहराएगा क्रिया। क्रिया एकटक भाटिया को देख रही थी। क्रिया अपने कदम भाटिया की तरफ बढ़ा देती है। क्रिया भाटिया के पास घुटनों के बल गिरकर, एक डर की वजह से क्रिया ने अपने सीने पर गोली खाई थी और आज एक डर की वजह से आपने खुद को गोली मार दी, बोलकर क्रिया अपना हाथ भाटिया की तरफ करते हुए अपनी बंद मुठ्ठियां खोल देती है। भाटिया क्रिया के हाथ में देखता है, जहां सेफ्टी पिन थी, जिसकी नोक पर हल्का सा खून लगा था। भाटिया दर्द में, इसका मतलब तुमने कोई इंजेक्शन नहीं। तभी क्रिया सेफ्टी पिन साइड फेंक कर, नो अंकल, कोई इंजेक्शन नहीं, ना कोई वायरस, सिर्फ एक डर पैदा किया था। क्रिया की बात सुनकर पहले तो भाटिया शॉक्ड हो जाता है, फिर कुछ सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। भाटिया अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुम अपने बाप के बाप पर गई हो क्रिया। भाटिया की बात सुनकर क्रिया अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। भाटिया क्रिया को चेहरा देखते हुए, आखिरी पल में इंसान झूठ नहीं कहता क्रिया, तुम चाहो तो मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूँ, रिकॉर्ड कर लो मेरा स्टेटमेंट, बोलते हुए भाटिया गहरी सांस ले रहा था। क्रिया फ्लोर को घूरते हुए, किसे सच साबित करूंगी अंकल, कुछ नहीं है मेरे पास साबित करने के लिए, सब कुछ 4 साल पहले ही खत्म हो गया। आप सब ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा परिवार, मेरे मम्मा पापा और दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरी पहचान नहीं, हाँ जीने के लिए जिंदगी है, पर इस जिंदगी का वजूद नहीं। दुनिया की नज़रों में मैं मर चुकी हूँ। अब सिर्फ क्रिया है, सिर्फ क्रिया। क्रिया धीरे से, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिर क्या गलती थी मेरी? सब कुछ जानने के बाद भी क्यों चुप रहे आप? क्या मुझे उस गलती की सजा मिली जो मैंने नहीं की थी? बोलते हुए क्रिया का गला रुंध गया। कहते हैं मरते वक्त इंसान अपनी पूरी जिंदगी देख लेता है। क्रिया का सवाल सुनकर भाटिया की आंखों के सामने भी उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। एक वक्त था जब भाटिया क्रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरता था। एक वक्त था जब क्रिया उसकी गोद में खेलती थी, उसकी अंगुलियां पकड़कर खेलती थी। वो एक वक्त आज है जब दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। भाटिया गहरी सांस लेते हुए, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे डैड के साथ बहुत गलत किया क्रिया। आज अपनी मौत के करीब आकर इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी वजह से तुमने क्या खोया है। क्रिया रूंधे गले से, उस पल सड़क के बीचों बीच मैं भी इसी हालत में अपने सीने में गोली खाकर पड़ी थी। कोई नहीं था मेरे पास, मेरा अपना मेरे साथ। किसी को मेरी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। बहुत दर्द हुआ था मुझे, शरीर के जख्मों में बड़ा कर दिल पर लगी चोट दर्द दे रही थी। पता है अंकल, मुझे ऐसा फील हुआ अगर मैं मर भी गई तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा मेरे लिए, बोलकर क्रिया की हिचकियाँ आ गई। भाटिया अपना कांपता हाथ क्रिया के हाथ पर रखकर, जो हो गया उसे भूल कर यहाँ से दूर चली जाओ। तुम आहिर खुराना के साथ हो, उसके साथ सेफ रहोगी, छोड़ दो ये बदले की जिद। क्रिया अपना हाथ भाटिया के हाथ से छुड़ाकर, हरगिज नहीं, मैं मुंबई आई ही आप तक पहुंचने के लिए थी, पर हालातों ने इस कदर उलझाया कि चाह कर भी नहीं पहुंच पाई। पर किस्मत देखिए अंकल, आप खुद मेरे सामने आ गई। क्रिया की इस बात का मतलब आहिर अच्छे से समझ रहा था। उसकी वजह से ही तो क्रिया कहीं जा नहीं पा रही थी। भाटिया गहरी सांस लेते हुए, जिस इंसान तक जाने की बात कर रही हो वो तुम्हें तबाह कर देगा क्रिया, क्योंकि वापस वही खेल शुरू करना चाहती हो तुम, जहां सिर्फ खून ही खून होगा।
मारेगा कोई और, भुगतेगा कोई और। क्रिया अपनी आंखें बंद करके, क्रिया किसी को नहीं मारेगी अंकल, क्रिया खूनी नहीं है। पर यह तय है, क्रिया उन सबको मजबूर जरूर करेगी, जैसे आप सब ने मुझे मजबूर किया था उस दिन आपके हाथ से। बोलकर क्रिया अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। भाटिया धीरे से, हो सके तो मुझे माफ करना। इसी के साथ भाटिया एक गहरी सांस लेता है और अपना दम तोड़ देता है। क्रिया, जिसकी नजरें फ्लोर की तरफ घूर रही थी, वो अपनी पलकों को उठाकर भाटिया की तरफ देखती है, जिसकी आंखें खुली थी और उसको उसी को देख रही थी। क्रिया हाथ आगे बढ़ाकर भाटिया की आंखें बंद करके, आपकी माफी से कुछ सही नहीं हो सकता अंकल, बोलकर क्रिया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। क्रिया भाटिया की लाश को देखते हुए, जब पापा थे तब मुझे उनकी कई बातें समझ नहीं आती थी, पर उनके जाने के बाद उनकी कही वो बातें कि इस दुनिया में शरीफों का मुखौटा पहने भेड़िए घूमते हैं, आज बखूबी समझ आ रही है। डैड हमेशा कहते रहे, क्रिया तुम मासूम हो, जिस नज़रिए से तुम दुनिया को देखती हो दुनिया वैसे तुम्हें नहीं देखती। उनके जाने के बाद उनकी हर एक बात का मतलब समझ आ गया मुझे। बदकिस्मती देखिए, आखिर बार मुझे मेरे ही मॉम डैड का चेहरा नहीं देखने दिया गया, बोलकर क्रिया थोड़ी देर पाटिया की डेड बॉडी को देखती है और खड़ी हो जाती है। क्रिया जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंखें डर से फैल जाती हैं। सामने आहिर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा था। उसकी नीली आंखें एकटक क्रिया को देख रही थी। आहिर क्रिया को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। क्रिया अपने कदम पीछे लेने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आहिर के फेस पर कोई भाव नहीं थे, वहीं क्रिया की आंखों में दर्द था, एक डर कि आहिर भी उसे अकेला छोड़ देगा। पीछे होते होते क्रिया कार से लग जाती है। आहिर बिल्कुल क्रिया के करीब आकर खड़ा हो जाता है। दोनों ही खामोश थे। आहिर अपने एक हाथ से रोनित को इशारा करता है। रोनित आहिर का इशारा समझकर भाटिया की डेड बॉडी को वहां से भिजवा देता है। अर्जुन और रोनित दोनों ही आंखों में हजारों सवाल थे, जिसका जवाब सिर्फ क्रिया दे सकती थी, लेकिन दोनों ही वहां से चुपचाप निकल गए। वहीं आहिर और क्रिया के बीच में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों एकटक एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। आहिर क्रिया की आंखों में झांककर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्रिया आहिर को देखते हुए रुहानी आवाज में, शायद अब मुझे जाने देंगे आप, शायद अब वजह है मुझे दूर शायद अब वजह है मुझे दूर जाने की। आहिर क्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस खामोश खड़ा उसे देख रहा था। क्रिया एकटक आहिर की आंखों में देख रही थी। क्रिया मन में, मेरे अपने मेरे नहीं हुए, मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं, फिर भी ना जाने क्यों आप अजनबी होकर भी अपने से लगने लगे थे। सोचते हुए क्रिया जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी आहिर उसे गर्दन से पकड़कर अपने सीने से लगा देता है। क्रिया एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। आहिर ने उसे गले से लगा दिया। आहिर अपनी तरफ क्रिया की चिन्ह अपनी तरफ करके सिर पर रखकर उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। बस इसी के साथ क्रिया के थमे आंसू बहने लगते हैं। क्रिया आहिर की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और उसकी बाहों में बिखर जाती है। बेहिसाब दर्द दिल में छुपाए बैठे क्रिया के दर्द आहिर के सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। आहिर क्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए, तुम्हारा वजूद मुझसे है क्रिया, और मेरा तुमसे। कोई अपने वजूद से अलग नहीं होता। तुम मेरा आज और आने वाला कल हो, और तुम्हारा बीता हुआ कल मेरा हिसाब होगा। क्रिया नम आंखों से आहिर को देखकर उससे दूर होकर बाहर भाग जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। क्रिया पूरी बारिश में भीग गई थी। क्रिया बेसुध सी उस बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रही थी। तभी आहिर उसे गोद में उठा लेता है। क्रिया आहिर की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आहिर क्रिया को आंखों में देखते हुए अपने कदम कार की तरफ बढ़ाता है। आहिर क्रिया को कार के बोनट पर लेटा देता है। बारिश की बूंदें क्रिया के चेहरे पर गिर रही थी। उसकी पलकें बार बार बूंद बूंद हो रही थी। आहिर अपना चेहरा क्रिया के फेस पर झुका देता है, जिससे क्रिया की आंखों में पानी नहीं आ रहा था। क्रिया आहिर को देखते हुए कुछ कहने वाली थी। आहिर उसके होठों पर उंगली रखकर अपना सिर नामे हिला देता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, क्योंकि क्रिया के जुड़े अतीत के राज अब खुलने वाले हैं। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आहिर क्रिया के ऊपर झुकते हुए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आहिर ने क्रिया की ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरका दी। क्रिया हैरानी से आहिर को देखने लगी और जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक करते हुए बोनट पर बैठने वाली थी। तभी आहिर उसके कंधे से पकड़कर वापस बोनट पर लेटा हुए, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, बोलते हुए आहिर क्रिया की आंखों में देख रहा था। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए एक बार फिर उसकी ड्रेस उसके कंधों से हल्का सा नीचे सरका देता है। क्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर देती है। आहिर क्रिया की बॉडी पर गोली का निशान देखते हुए, किसने चलाई थी तुम पर गोली क्रिया? आहिर का सवाल सुनकर क्रिया झट से आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। आहिर क्रिया को कंफ्यूज देखकर, तुम्हें लगता है मुझे सच छुपाना इतना आसान है? तुम भूल कैसे सकती हो? तुम हर पल हर वक्त आहिर खुराना के साथ हो। क्रिया आंखें बड़ी करके, आपको कैसे पता चला मुझे गोली, बोलकर क्रिया अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। आहिर क्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देता। आहिर क्रिया के बगल बोनेट पर लेटते हुए, तुम्हें दर्द हुआ होगा? आहिर की बात सुनकर क्रिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना चेहरा आहिर की फेरते हुए दूसरी तरफ देखती है। आहिर क्रिया को देखते हुए बोनट से खड़ा हो जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। क्रिया आहिर के कंधे पर सिर रखकर, क्यों ले जाना चाहते हैं मुझे अपने साथ आप, बोलकर क्रिया आहिर के गले में बाहें डाल देती है। आहिर सामने देखते हुए, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, बोलकर आहिर क्रिया को अपनी कार में लेकर बैठ जाता है। क्रिया सिर्फ आहिर को एकटक देख रही थी। ड्राइवर कार स्टार्ट करके विला की तरफ चला देता है। आहिर का बेडरूम। आहिर क्रिया को बाहों में उठाकर कार
रूम में लाता है। आहिर क्रिया को क्लोसेट में ले जाकर चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी बोलकर आहिर अपने कपड़े लेकर क्लोसेट से निकल जाता है। क्रिया सिर्फ समझने की कोशिश कर रही थी कि आहिर के दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद क्रिया नॉर्मल ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। क्रिया पूरे रूम में नजरें घुमाती है, आहिर कहीं नहीं था। वहीं तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है। आहिर टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहना था और शर्टलेस था। उसके गले में टावल लटका हुआ था जिसे वो अपने बालों को पहुंच रहा था। क्रिया जल्दी से आहिर की से नजरें फेरकर बालकनी की स्टाइलिंग डोर से बाहर देखने लगती है क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। आहिर टॉवल सोफे पर फेंक कर क्रिया के पास कदम बढ़ाता है। आहिर क्रिया को पीछे से बाहों में लेते हुए, तुम्हारा ही पति हूँ, देख सकती हो, मुझे ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है बोलकर आहिर अपनी चिन क्रिया के कंधे पर रख देता है। क्रिया आहिर की तरफ मुड़कर, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ना कोई सवाल पूछा, बिना कुछ पूछे मुझे वापस ले आए। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता मैंने वहाँ क्या किया? आपने सब देखा, फिर भी आप चुप क्यों हैं? आपको तो मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था। आहिर क्रिया की बाजू पकड़कर उसे स्लाइडिंग डोर से लगाकर बेहद सरल आवाज में, तुम्हें छोड़ने का ख्याल मेरे सपने में भी कभी नहीं आएगा। अपने दिमाग से ये ख्याल तुम अभी भी निकाल दो। तुम जितना जल्दी ख्याल निकालोगी तुम्हारे लिए उतना ही सही होगा। बोलते हुए आहिर की पकड़ क्रिया की बाजू पर कसती जा रही थी। आहिर क्रिया के चेहरे के करीब जाकर, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैं तुम्हारा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला। जीती जी तो दूर की बात है बोलकर क्रिया आहिर क्रिया से दूर हो जाता है। आहिर एक नज़र क्रिया को देखते हुए वहां से जाने लगता है। तभी क्रिया आहिर का हाथ पकड़कर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने विक्रांत भाटिया के साथ जो कुछ भी। तभी आहिर क्रिया को अपने करीब खींचता है और क्रिया के हाथ आहिर की चेस्ट पर आ जाते हैं। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, तुम्हारा एक अतीत है, ये मुझे बहुत पहले पता चल चुका था। तुम्हें गोली लगी थी, ये बात भी मुझे बहुत पहले पता चल चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम क्रिया सहगल नहीं हो, तुम्हारा सहगल की बेटी नहीं हो, ये बात मुझे शादी से पहले ही पता चल चुकी थी। आहिर की बात सुनकर क्रिया हैरानी से आहिर को देख रही थी। क्रिया आहिर को देखते हुए, मैं सहगल की बेटी नहीं हूँ, ये जानने के बावजूद आपने मुझसे शादी की, क्यों? आहिर क्रिया की आंखों में देखकर चिल्लाते हुए, बिकॉज आई लव यू, डेम इट। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मुझे तुमसे प्यार है ना, कि तुम्हारी पहचान से, आइडेंटिटी से। डोंट केयर तुम साइकिल की बेटी हो कि नहीं, मुझे क्रिया से प्यार है, सिर्फ क्रिया से। आहिर की बात सुनकर क्रिया अपनी काली आंखों से आहिर की नीली आंखों में देख रही थी, जहाँ सिर्फ उसके लिए प्यार दिख रहा था। क्रिया मन में, इतना प्यार करते हैं मुझसे? आहिर गहरी सांस लेकर, क्रिया आहिर खुराना किसी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मुझे तुम्हारा बेखौफ बिना डरे मुझसे बात करना अटैक्ट कर गया था। तुम्हारी मासूमियत मेरे दिल में उतर गई और किसी को पहचानने में मेरी गलती नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें पता है आज तुम मेरे साथ क्यों हो? क्योंकि तुम इस सेल्फिश दुनिया में सेल्फलेस हो। अरे जो लड़की किसी दूसरे की हेल्प के लिए मुझसे आहिर खुराना से उलझ गई वो कुछ गलत करे, मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ। हाँ ये सच है, मुझे तुम्हारा पूरा सच नहीं पता, डोंट वरी, तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन सच तक मैं पहुंच कर ही रहूंगा। क्रिया आहिर को एकटक देख रही थी। आहिर भी अपनी बात पूरी करके क्रिया को ही देख रहा था। क्रिया आहिर को देखते ही उसे कसकर गले लगा लेती है। ना जाने क्यों, पर आहिर का खुद पर विश्वास देखकर क्रिया को एक खुशी का एहसास हुआ। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, इस बेरहम दुनिया में मैं क्रिया की मासूमियत को चलने नहीं दूंगा। तुम तक पहुंचने वाली हर एक मुसीबत को आहिर खुराना से होकर गुजरना पड़ेगा। आहिर की ये बात क्रिया के दिल को छू गई। क्रिया अपनी आंखें बंद करके आहिर पर अपनी पकड़ कस लेती है। आहिर क्रिया की को बाहों में उठाकर बेड पर लेट देता है। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम सिर्फ नाम बताओ क्रिया, तुम्हारा हर एक दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। किसने चलाई थी तुम पर गोली? आहिर का सवाल सुनकर क्रिया अपने हाथ की मुट्ठी कस देती है। आहिर क्रिया की बंद मुट्ठी खोल देता है। जिस दिन तुम मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करोगी, उसी दिन तुम खुद दिल से मुझे अपनाओगी। उस दिन मेरा बिना बोले तुम खुद आकर अपना हर दर्द मुझे बांटोगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा बोलकर आहिर क्रिया को गर्दन से पकड़कर उसके सिर से अपना सिर जोड़ देता है। क्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्रिया की रोने की आवाज़ सुनकर आहिर क्रिया को सीने से लगा देता है। क्रिया आहिर की पीठ पर दोनों हाथ रखकर रोते हुए, मिस्टर अजनबी मत करिए ऐसा, मैं नहीं चाहती मुझे आपकी आदत हो जाए। मैं अपने पेरेंट्स को चुकी हूँ, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है मैं किसी और को खो दूँ। हम दूर रहेंगे तो ही बेहतर है। आहिर क्रिया का चेहरा हाथों में भरते हुए, डर लग रहा है कहीं तुम मुझे ना खो दो। बोलते हुए आहिर क्रिया के आंसू साफ करता है। क्रिया कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी नजरें आहिर से फेर देती है। आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए, नजरें फेरने से सच नहीं बदलता मिसेस क्रिया। आहिर खुराना। क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आहिर क्रिया का चेहरा अपनी तरफ करके, याद रखना क्रिया, हमारा बीता हुआ कल हम ठीक नहीं कर सकते, आने वाले कल का भरोसा नहीं होता। जो हमारा अपना है वो हमारा आज है। मैं तुम पर फैसला छोड़ता हूँ, तुम आज में जीना चाहती हो या बीते हुए कल में। आने वाले कल का सोचकर अपना आज खराब मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूँ वो जहाँ भी होंगे तुम्हें कुछ ही देखना चाहते होंगे। शायद उनकी आखिरी विश तुम्हें कुछ देखना ही हो। आहिर की बात सुनकर क्रिया नम आंखों से उन्हें देखने लगती है। आहिर क्रिया को बेड पर लेटा कर, कसम है मुझे तुम्हारी क्रिया, तुम्हारे इस जख्म का बदला आहिर खुराना उस शख्स के शरीर से उसकी रूह अलग करके लेगा।
आहिर क्रिया की बढ़ती धड़कनों का शोर सुनकर अपने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पर किस करके उसके बगल में लेट जाता है। आहिर क्रिया का सर अपने सीने पर रखकर सो जाओ। क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आहिर भी क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिया अपनी आंखें खोलती है। क्रिया आहिर के सीने पर चिन्ह रखकर आहिर को देखते हुए, आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर अजनबी। आपके बिना कोई सवाल आपने बिना कोई सवाल किए मुझ पर विश्वास किया, जब कि सबने मुझे ऐसे गलत समझा, बोलकर क्रिया की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों से होते हुए आहिर के सीने पर गिर गई। आहिर जो आंखें बंद करके सिर्फ लेटा था, जैसे ही क्रिया के आंसू उसे छूते हैं वो अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। उसे इस लड़की की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। क्रिया वापस आहिर के सीने पर सर रखकर मन में, आप अभी पूरा सच नहीं जानते मिस्टर अजनबी। आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं मॉम डैड की मौत का बदला लेने आई हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उस हादसे के बाद मेरे अपनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया मिस्टर अजनबी। तो जब आपको पूरा सच पता चलेगा आप ही छोड़ देंगे। कोई भी पति ऐसी बीवी नहीं चाहेगा जो जेल गई हो। सोचते हुए क्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो वापस सिर उठाकर आहिर को देखने लगती है। न जाने क्रिया के दिल और दिमाग में क्या जंग छिड़ी हुई थी। क्रिया आहिर को एकटक देख रही थी। उसका मन कर रहा था वो आहिर को सब बता दे क्या हुआ था उसके साथ, लेकिन दिमाग दिल का साथ नहीं दे रहा था। जब उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया तो आहिर कैसे अपनाएगा। यही एक बात उसे आहिर के करीब जाने से रोक रही थी। क्रिया ऊपर उठकर आहिर के माथे को चूम लेती है। आहिर जिसने अभी तक अपनी मुठ्ठियां कस रखी थी, क्रिया के ऐसे करते ही वो अपनी बंद मुठ्ठियां खोल देता है। उसके दिल को सुकून का एहसास होता है। क्रिया आहिर को देखते हुए रुंधे गले से, मुझे मुझे भी एक फैमिली चाहिए। कोई ऐसा चाहिए जो मेरा केयर करे, मेरी खुशियों में खुश हो, मेरे दर्द का एहसास उसे भी हो। ना जाने क्यों दिल चाहता है वो जगह मैं आपको दे दूं, बोलकर आहिर की गर्दन में अपना चेहरा छुपा देती है। आहिर को क्रिया के आंसू अपनी गर्दन पर फील हो रहे थे। थोड़ी देर बाद आहिर को क्रिया की स्थिर सांसें अपनी नेक पर फील होती है। आहिर अपनी आंखें खोलकर क्रिया को देखकर उसके बालों में किस करके, डू नोट नाउ, कौन सी बात तुम्हें रोक रही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो भी सच हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, बोलकर आहिर एक टक सीलिंग को देखने लगता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं देख रही हूँ आजकल आपकी लाइक बहुत कम आ रही हैं और ना ही आप लोग कमेंट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या आपको कहानी पसंद नहीं आ रही है? कुछ तो हमें ओपिनियन दीजिए ताकि मैं कहानी को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकूं। अगली सुबह खिड़की से आती रोशनी की वजह से क्रिया की आंखें खुल जाती हैं। क्रिया बेड पर बैठकर रूम में इधर उधर देखते हुए, मिस्टर अजनबी कहाँ गए? शायद जिम गए होंगे, बोलकर क्रिया बेड से कूदकर वॉशरूम भाग जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिया मिरर के सामने खड़ी थी। उसने आज व्हाइट कलर की कुर्ती और रेड कलर का प्लाजो पहना था। कानों में सिल्वर कलर के झुमके, खुले बाल, बस इसी में क्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्रिया रूम से निकलकर जिम रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्रिया अंदर जाकर देखती है आहिर जिम में नहीं था। क्रिया उदास होते हुए, ये कहाँ चले गए? आज तो संडे है, फिर इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे, बोलकर क्रिया उदास होते हुए वहां से वापस मुड़ जाती है। तभी उसके कानों में शोर सुनाई देता है। क्रिया इधर उधर देखते हुए, ये आवाज़ ये तो यहीं से आ रही है, बोलते हुए क्रिया की नज़र जिम रूम से अटैच एक डोर पर जाती है। क्रिया डोर के पास जाकर धीरे से खोलकर देखती है। अंदर आहिर था। क्रिया को आहिर की पीठ दिख रही थी, जो इस वक्त नग्न थी। आहिर ने सिर्फ ट्राउजर पहना था। वो शर्ट लेस खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और उसके सामने स्टेचू थे और वो उन पर निशाना लगा रहा था। आहिर अपने एम पर शूट करते हुए सख्त आवाज में, अंदर आओ क्रिया। आहिर की आवाज़ सुनकर क्रिया हड़बड़ा जाती है और वापस आने के लिए मुड़ जाती है। तभी आहिर थोड़ी तेज आवाज में, मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूंगा, बोलकर आहिर क्रिया की तरफ मुड़ता है। क्रिया धीरे से पीछे मुड़कर, मुझे हॉस्पिटल। आहिर सर टेढ़ा करके, संडे है क्रिया, अब चुपचाप इधर आओ। क्रिया मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए आहिर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। क्रिया आहिर के हाथ में गन देकर, आप सच में बिजनेसमैन ही है ना, बोलते हुए क्रिया अपना सिर झुका लेती है। तभी आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया का सर आहिर की सीने से टकरा जाता है। क्रिया अपना सिर मसलते हुए आहिर को घूर कर देखती है। आहिर क्रिया को टर्न कर देता है। अब क्रिया की पीठ आहिर के सीने से लगी हुई थी। आहिर अपने हाथ में पकड़ी गन क्रिया के हाथ में पकड़ाते हुए, क्रिया पकड़ो इसे, लेकिन क्रिया अपने हाथ पीछे ले लेती है, जिससे गन नीचे गिर जाती है। क्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। आहिर टेबल से दूसरी गन उठाकर क्रिया के हाथ में पकड़ाकर स्ट्रिक वॉइस में, होल्ड इन टाइट क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया को पीछे खड़ा कर देता है और खुद उसके पीछे हो जाता है। क्रिया के हाथ कांप रहे थे। ये आहिर भी देख रहा था। आहिर अपनी चिन क्रिया के कंधे पर रख देता है। क्रिया को आहिर की सांसें अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। क्रिया खुद अपने हाथ में गन देखकर गहरी सांस ले रही थी। आहिर पीछे से क्रिया के हाथ पकड़कर एम की तरफ पॉइंट करके, रिलैक्स क्रिया, टेक अप डीप ब्रेथ, टेक ए डीप बर्थ, तुम्हारा पूरा फोकस सामने अपने एम पर होना चाहिए, बोलते हुए आहिर क्रिया की अंगुली ट्रिगर पर फंसा देता है। क्रिया हकलाते हुए, पल पल प्लीज, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आहिर तेज आवाज में, सूट क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया की अंगुली पर उंगली रखकर ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधा स्टेचू के हैंड पर लगती है। गोली लगते ही क्रिया अपने हाथ से गन छोड़ देती है और आहिर की तरफ मुड़ती है। आहिर क्रिया का चेहरा देखता है जो पूरा आंसू से भीग हुआ था।
आहर क्रिया की तरफ हाथ बढ़ाता है। क्रिया आहर का हाथ झटक कर स्टे अवे, दूर रहिए बोलकर क्रिया 2 कदम पीछे हो जाती है। आहर अपने फोरहेड को रब करके सर्द आवाज में इधर आओ। क्रिया आहर को घूरते हुए नहीं आना मुझे बोलकर क्रिया वहां से जाने लगती है। तभी आहर क्रिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया आहर के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए, छोड़ी मुझे, आप बहुत गंदे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्रिया लगातार आहर को मार रही थी पर आहर ढीठ आदमी टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर क्रिया आहर को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से घूर कर देख रही थी। आहर तिरछा मुस्कुराते हुए, हो गया, बस इतनी ही ताकत थी एक अपने इन छोटे छोटे हाथों से मारकर खुद को प्रोटेक्ट करोगे तुम? क्रिया आहर को घूरते हुए, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन चलाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? आहर क्रिया को छोड़कर 2 कदम पीछे लेते हुए, ओके देन सो मी, कैसे सूट खुद को प्रोटेक्ट करोगी तुम बोलकर आहर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल देता है। क्रिया आहर को घूर कर देखती है और अपनी स्लीव्स पीछे करते हुए आहर की थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने एक हाथ का पंच बनाकर फुल स्पीड से आहर की तरफ भाग कर आती है और उसकी पेट पर पंच मार देती है। क्रिया सिर ऊपर करके देखती है। आहर उसे ही अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। जैसे क्रिया के पंच से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो ऐसा लगा एक हवा का झोंका आया और उसे छूकर निकल गया। क्रिया आहर को टुकुर टुकुर देखते हुए, दर्द हुआ बोलकर क्रिया आहर की चमकती आंखों में देखने लगती है, इसी उम्मीद से कि आहर कहेगा हाँ उसे दर्द हुआ। तभी आहर क्रिया को हल्का सा कंधे पर हाथ रखकर पुश करता है। क्रिया सीधे फ्लोर पर गिर जाती है। क्रिया सिर घुमाकर आहर को हैरानी से देखती है। आहर क्रिया के पास पंजों के बल बैठकर, ऐसे करोगी खुद को प्रोटेक्ट? ये आंसू बहाकर बोलते हुए आहर क्रिया के आंसू अपनी अंगुली पर लेकर अंगूठे से झटक देता है। क्रिया को ऐसा लगा जैसे आहर उसका मजाक उड़ा रहा है। क्रिया गुस्से में अपने आंसू पोंछते हैं और खड़े होकर टेबल पर से गन उठाती है। आहर क्रिया को एकटक देख रहा था। क्रिया के हाथ में गन देखकर आहर के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। आहर साद आवाज में, पकड़ने के लिए नहीं है, निशाना लगाओ। क्रिया घूर कर आहर को देखती है और स्टेचू की तरफ गन पॉइंट करके अपनी एक आंख बंद करके शूट कर देती है। गोली सीधा हेड पर लगती है। यह देखकर क्रिया खुश हो जाती है और गन साइड रखकर आहर के गले से लटक जाती है। क्रिया आहर के गले लगे हुए, ये देखा आपने, मेरा शूट बिल्कुल परफेक्ट लगा। आहर क्रिया को लिफ्ट करके, क्रिया और क्या क्या छुपा रखा है तुमने? क्रिया आहर को देखते हुए, मतलब? आहर अपनी भौहें चढ़ाते हुए, कोई भी बिना प्रैक्टिस के इतना परफेक्ट निशाना नहीं लगा सकता क्रिया। क्रिया मुस्कुराते हुए, स्कूल में निशानेबाजी में गोल्डन मेडलिस्ट रही हूँ मिस्टर राजनबी बोलते हुए क्रिया अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार चपका रही थी। आहर अपना सिर पीछे झटकते हुए, उफ यू किल्ड मी। क्रिया अपनी पलकों को झपकाना बंद करो बोलकर आहर एक कदम से क्रिया के चेहरे के करीब आ जाता है। क्रिया आंखें बड़ी करके आहर को टुकुर टुकुर देख रही थी। आहर क्रिया का गाल सहलाते हुए, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू, कल से डेली मेरे साथ जिम आओगे, हम जॉगिंग पर भी जाएंगे। क्रिया जल्दी से, नहीं नहीं मुझे नहीं करना ये सब। आहर स्ट्रेक वॉइस में, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझी तुम? कल 6 AM रेडी रहना। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, आप अपनी मासूम बीवी से एक्सरसाइज करवाओगे बोलते हुए क्रिया अपनी आंखों की टिमटिमा कर देख रही थी। आहर अपनी आंखें बंद करके मन में, यह लड़की फिर अपनी क्यूट हरकतों से बचना चाहती है। कंट्रोल आहर, तुझे क्रिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तभी क्रिया आहर के गाल को टेप करके, बोलिए मिस्टर अजनबी, आप अपनी मासूम बीवी के साथ ऐसे करेंगे बोलकर क्रिया आहर के गाल पर अंगुली से बार बार टेप कर रही थी। आहर गहरी सांस लेकर, नीचे आओ नाश्ता करते हैं बोलकर आहर क्रिया के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। क्रिया पैर पटकते हुए, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना, कैसे मनाऊं इन्हें, ये आदमी किसी की सुनता क्यों नहीं है? शाम का वक्त, आज आयर भी पूरा दिन विला में ही था। क्रिया स्टेयरिंग से नीचे आ रही थी, तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे आयर पर गई, जो टेप हाथ में पकड़े कुछ कर रहा था। क्रिया आयर को देखते हुए खुद से ही, आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर अजनबी, बहुत देखे जो कहते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर आप चाहते हैं कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं और करना सीखूं बोलते हुए क्रिया के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। क्रिया भागकर आहिर के पास जाती है और उसके बगल में आलती पालती मारकर अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर प्यार से आहिर को देखने लगती है। अचानक क्रिया की काली आंखें छोटी हो जाती हैं और वो आहिर को घूरने लगती है। आहिर का पूरा फोकस अपने टेप पर था। क्रिया गुस्से में आहिर के हाथ से टेप छीनकर सोफे पर फेंक कर उसके पास बैठ जाती है। आहिर क्रिया के सर के पीछे हाथ रखकर आंखें छोटी करके क्रिया को घूरने लगता है। क्रिया आहिर को इग्नोर करके उसकी बालों में हाथ फेरते हुए उसके बाल खराब करने लगती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर, क्या कर रही हो तुम? क्रिया आहिर को घूर कर देखती है और उसे अपने हाथ छुड़ाकर वापस उसके माथे पर आए बालों को के साथ खेलने लगती है। क्रिया को ये करने में मजा आ रहा था। क्रिया और आहिर बेहद करीब थी। क्रिया से आने वाली भीनी भीनी खुशबू आहिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं क्रिया इन सब से बेखबर कभी आहिर के बालों को खराब करती, कभी उसकी आंखें अपनी उंगली से टच करती, कभी आहिर की गाल टेप करने के बाद बच्चों की तरह खुश होती। उसे आहिर की बाहों में सुकून का एहसास हो रहा था। क्रिया पूरी तरह से आहिर के एहसास में डूब चुकी थी। दो ही दिन दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए थे।
तभी किसी के खनकने की आवाज़ आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। 3 लोग उन दोनों को ही मुँह खोले देख रहे थे। तभी तीनों एक साथ खाँसते हैं। आवाज़ सुनकर आहिर वैसे ही अपनी तिरछी नज़रों से सामने देखता है, जहाँ इस वक्त अर्चना जी, आरोही और सिया खड़े थे और उन्हें ही आंखें फाड़े देख रहे थे। आहिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। बेचारा उसे और क्रिया का इतना सस्पेंस अडोरेबल मोमेंट जो खराब हो गया था, लेकिन क्रिया तो अभी भी आंखें बंद करके आहिर के कंधे पर सिर रखे हुई थी। आहिर तिरछी नजरों से क्रिया को देखता है। तभी अर्चना जी खांसते हुए, क्रिया देखो कौन आया है। क्रिया आहिर की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, जो कोई भी है बाद में आना। क्रिया की बात सुनकर अर्चना जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं आहिर घूरकर क्रिया को देखता है और उसके कान में मोम आई है। क्रिया सुनकर क्रिया झट से आंखें खोलकर आहिर को देखती है। आहिर आंखों से इशारा करके उसे सामने देखने को बोलता है। क्रिया सिर घुमाकर देखती है। सामने अर्चना जी, सिया और आरोही खड़े थे, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। बेचारी, उसके गाल टमाटर की तरह हो गए। उसका चेहरा देखने लायक था। क्रिया आंखें बड़ी करके उन सबको देखकर आहिर की तरफ रोनी सूरत बनाकर देखती है। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ हटा हटा देता है। क्रिया बिना देरी किए वहां से उठकर ऊपर भाग जाती है। आहिर एक नज़र सीढ़ियों के ऊपर भागती क्रिया को देखता है, फिर अर्चना जी की तरफ जो हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। आहिर अपनी फ़ोन लेकर, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है, आप लोग बैठिए, बोलकर आहिर भी वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। उनके जाने के बाद तीनों ही ठाक्का मारकर हंसने लगती हैं। तो दोस्तों, इतने अच्छे मोमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आज की स्टोरी को आपने लाइक ज़रूर किया होगा और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और स्टोरी को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आहिर का बेडरूम। आहिर जैसे ही रूम में आया, एक क्वेश्चन उड़ता हुआ आया और उसके सिर पर जाकर लगा। आहिर अभी संभला ही था कि तभी क्रिया ने दूसरा क्वेश्चन उठाया और सीधा आहिर के मुंह पर दे मारा। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्या कर रही हो तुम। क्रिया ने आहिर को घूर कर देखा और एक और क्वेश्चन उठाकर उसकी तरफ फेंका। आहिर ने जैसे ही क्वेश्चन कैच किया और वापस क्रिया की तरफ फेंका, क्वेश्चन सीधा क्रिया के सर पर जाकर लगा। अब क्या था। क्रिया ने अपनी आंखें छोटी करके आहिर को घूरा और अपने हाथ में क्वेश्चन उठाकर आहिर को मारने के लिए दौड़ गई। आहिर क्रिया से बचते हुए पूरे रूम में जानबूझकर क्रिया को भगा रहा था। उसे अच्छे से पता था क्रिया उसे क्यों मार रही है। आखिर में आहिर बेड पर चढ़ गया। क्रिया भी आहिर को मारने के लिए बेड पर कूद गई। क्रिया जैसे ही आहिर को मारने वाली थी, आहिर ने उसके दोनों हाथ पकड़े और क्वेश्चन को साइड फेंक दिया। इसी बीच दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों ही बेड पर गिर गए। उसके बाल आहिर के चेहरे पर बिखर गए। आहिर ने एकदम से क्रिया को पलट दिया। आहिर क्रिया के हाथ अपने हाथ में इंटरवर्ट करते हुए, अब बोलो, क्यों मार रही हो मुझे। क्रिया बस मुंह फुलाए आहिर को घूर रही थी। आहिर ने क्रिया को देखा, जिसकी नाक गुस्से से लाल हो गई थी, गाल गुलाबी होकर गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। वो बहुत क्यूट लग रही थी। आहिर क्रिया को तंग करते हुए, बोलो भी, क्या हुआ है तुम्हें। आहिर के ऐसे करने से क्रिया और चिढ़ गई। क्रिया आहिर से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, सिर्फ आपकी वजह से सब क्या सोच रहे होंगे, आप ना एक मौका नहीं छोड़ते मुझे तंग करने का। आहिर वहीं चढ़ाते हुए, पर मैंने तुम्हें कब तंग किया बोलो, बोलकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, क्यों वो नीचे आपने, बोलते हुए क्रिया के गाल लाल हो गए। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। आहिर आंखों में शरारत लिए, हाँ बोलो, क्या किया मैंने, बोलते हुए आहिर क्रिया के करीब आ गया। क्रिया को आहिर की सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी। क्रिया ब्लश करते हुए, वो कुछ नहीं, छोड़िए मुझे। आहिर क्रिया की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, मेरा मूड नहीं है। क्रिया आंखें मचकते हुए, मिस्टर अजनबी प्लीज जाने दीजिए ना। आहिर मोकिंग टोन में, पहले आहिर कहो फिर जाने दूंगा। क्रिया आहिर को छूटने की कोशिश करते हुए, मिस्टर अजनबी छोड़िए मुझे, और आप मेरे लिए अजनबी। तभी आहिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर, एक दिन मैं तुमसे अपना नाम बुलवा कर ही रहूंगा। क्रिया आइस रोल करते हुए, इन योर ड्रीम। आहिर आंखों में शरारत लिए, क्रिया आई प्रोमिस तुम मेरा नाम एक दिन जरूर लोगी, बोलकर आहिर क्रिया का चेहरा देखता है। क्रिया की नाक के साथ साथ उसके गाल भी लाल हो गए थे। क्रिया अपनी नजरें इधर उधर करते हुए, मैं आपका सिर फोड़ दूंगी। आहिर जो क्रिया को तंग कर रहा था, उसे क्रिया का लाल चेहरा देखकर मजा आ रहा था। क्रिया को यूं नजरें चुराते देख उसे हंसी आ गई। वो हंसने लग गया। आहिर को हंसता देख क्रिया पूरी तरह से चिढ़ गई। उसने अपने हाथ आहिर के से फ्री करे और उसे धक्का दे दिया। क्रिया बेड पर बैठकर आहिर को घूर कर देखती है, जो उसे ही देखकर हंस रहा था। क्रिया की आंखें जो आहिर को घूर रही थी, आहिर के को हंसते देखकर उसकी आंखें प्यार से आहिर को निहारने लगी। क्रिया ने आहिर को पहली बार ऐसे खुलकर हंसते देखा था, वरना आहिर तो हमेशा ही डेविल एग्री यंग मैन बना रहता था। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई। क्रिया के फेस पर स्माइल आ गई। वो जोर जोर से हंसने लग गई और अचानक क्रिया ने आहिर के को गले से लगा लिया। एक पल के लिए आहिर शॉक्ड रह गया, फिर उसने भी क्रिया को अपनी बाहों में घेर लिया। आहिर क्रिया के बालों में किस करके, आर यू एक्सप्लेटिंग मी। क्रिया, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर रही हो, इसका मतलब क्या समझूं मैं। आहिर का सवाल सुनकर क्रिया को भी एहसास होता है कि वो आहिर के करीब आने से उसे दूर नहीं हुई। क्रिया अभी भी आहिर के गले लगी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया।
वो क्या जवाब दे। तभी आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, बोलो क्रिया। क्रिया आंखें बंद कर देती है। उसकी आंखों के सामने आहिर की पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी चीजें घूम जाती हैं। आहिर का जबरदस्ती शादी करने से लेकर शादी के बाद उसकी केयर, प्यार, अपमान, ये सब याद करके क्रिया की फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। क्रिया आंखें खोलकर आहिर की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, मिस्टर अजनबी। आहिर, क्रिया धीरे से, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना। आहिर क्रिया पर पकड़ कसते हुए, नेवर। क्रिया धीरे से आहिर से दूर होकर, प्रॉमिस बोलकर क्रिया आहिर की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। आहिर क्रिया के हाथ पर हाथ रखकर, मरते दम तक हम साथ रहेंगे बोलकर आहिर क्रिया के हाथ पर किस कर देता है। क्रिया झट से वापस आहिर के गले लग जाती है। वो इतनी जोर से आहिर पर झपटी कि एक बार फिर दोनों बेड पर गिर गए। वहीं दरवाजे पर खड़ी अर्चना जी सब देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। जब क्रिया और आहिर दोनों हंस रहे थे तब अर्चना जी आई थी क्रिया को नीचे ले जाने के लिए। अर्चना जी दूरी से ही दोनों की बलायां लेती हुए, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। आपको पहली नज़र में देखकर ही हमने आप आहिर के लिए पसंद आ गई थी क्रिया। हमें पूरा विश्वास था आहिर को आप जमीन जीना सिखा देंगे। अस्तव आहिर के डैड की डेथ के बाद हमने आज आहिर को इतनी सालों बाद खुलकर हंसते देखा है, सिर्फ आपकी वजह से क्रिया। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करें क्रिया। दूसरी तरफ क्रियांश न्यूज़पेपर पकड़े हुए सुक्त होकर, वाट भाटिया अंकल ने सुसाइड किया, पर क्यों बोलकर क्रियांश न्यूज़पेपर फोल्ड करके कॉफी टेबल पर रख देता है। शिवराज अपनी बोहें चढ़ाते हुए, क्या बोल रहे हैं आप क्रियांश? क्रियांश, वही जो न्यूज़ में लिखा है। विक्रांत अंकल मुंबई आए हुए थे किसी डील के सिलसिले में और उन्होंने लास्ट नाइट सुसाइड कर लिया। शिवराज कुछ सोचते हुए, हो ही नहीं सकता, भाटिया और सुसाइड, उसे तो हल्की सी चोट लग जाती थी तो वो बवाल मचा देता था, वो सुसाइड करे, हमें ये बात हजम नहीं हो रही। क्रियांश शिवराज को देखते हुए, वैसे आपने एक बात नोटिस की दादू, उस हादसे के बाद भाटिया अंकल ने हमसे दूरियां बना ली, जबकि वो डैड के बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते थे। शिवराज सद आवाज में, हम लोग 4 साल से यूएसए में हैं क्रियांश, और जहाँ तक दूरी की बात है, हम वैसे भी सब लोगों से दूरी ही तो है आफ्टर ऑल। तभी क्रियांश बीच में, प्लीज दादू, आई नो आप आगे क्या कहेंगे, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी बोलकर क्रियांश वहां से उठकर रूम में चला जाता है। शिवराज अपना सिर सोफे पर टिकाकर, कब तक आप एक ही चीज के पीछे भागते रहेंगे? आपके और हमारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा क्रियांश। हम अपने बहू और बेटे को उस लड़की की वजह से खो चुके हैं। आप क्यों बेकार की जिद पकड़कर इंडिया में रुके हैं? जो है ही नहीं उसे ढूंढ रहे हैं आप। बोलते हुए शिवराज दीवार पर टकी एक लड़की की तस्वीर को घूर रहा था। ऊपर रूम में आकर क्रियांश गुस्से में एक पंच बोल पर मारकर, इतना वक्त हो गया, मुझे तुम मिल क्यों नहीं रही? मैं क्रियांश कपूर हूँ, किसी को भी ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ मैं? बोलते हुए क्रियांश बालकनी में आ गया। क्रियांश रेलिंग पर हाथ रखकर, कहाँ हो तुम प्रिंसेस? तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत याद करता है, क्या तुम्हें भी हमारी याद आती है? मुझे सच जानना है, आखिर क्या हुआ था उस दिन घर में? क्रियांश गहरी सांस लेकर, दादू कहते हैं तुम नहीं हो, पर जब से तुम्हारा ब्रेसलेट यहाँ मुंबई में मिला है, दिल कहता है तुम हो, पर आंखें तुम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए, कान तरस गए हैं तुम्हारी बचकानी बातें सुनने के लिए। तुम एक बार मिल जाओ, फिर मुझे जितना तंग करना होगा कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज एक बार सामने आ जाओ बोलकर क्रियांश अपनी आंखें बंद करके मुट्ठी खोलकर अपने हाथों में पकड़े ब्रेसलेट देखता है। क्रियांश ब्रेसलेट को देखते हुए, तुम्हारा ब्रेसलेट एयरपोर्ट पर खो गया, एक लड़की ने मुझे वापस दिया, आरोही नाम था उस लड़की का, जिस तरफ तुम्हारा ब्रासलेट खोकर भी वापस मिल गया। आई विश तुम भी मिल जाओ। बोलते हुए क्रियांश की आंखों में दर्द था। विला में आरोही स्टडी रूम में थी, बाकी सारी लेडीज लिविंग एरिया में बैठी थी। क्रिया सोफे पर बैठकर चॉकलेट खाते हुए, आंटी आप लोगों का आना कैसे हुआ? अर्चना जी क्रिया को देखते हुए, आप तो आने से रही इसीलिए हम आ गए, पर शायद हम गलत टाइम पर आ गए, है ना क्रिया? अर्चना जी की बात सुनकर क्रिया की चॉकलेट उसके गले में फंस गई और वो खांसने लग गई। सिया क्रिया की पीठ चलाते हुए, आप ठीक हैं? क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर सबको देख रही थी, तो उसे ही देखकर मुस्कुराई जा रही थी। क्रिया चिढ़ते हुए, मैं बता रही हूँ, किसी ने मुझसे अब तंग किया तो मैं। तभी आरोही हंसते हुए, तो क्या आप हमारी शिकायत भाई से करेंगे? बोलकर वो तीनों हंसने लगती है। क्रिया अर्चना जी को टुकुर टुकुर देखते हुए, आंटी आप भी बोलकर क्रिया मुंह फुला देती है। अर्चना जी क्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए, हम खुश हैं क्रिया कि आपके और आहिर के बीच सब ठीक है। तभी सिया एक्साइटेड होते हुए, थी आपके और जीजू के बीच सच में सब कुछ ठीक हो गया ना? अगर ऐसा है तो आपको उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, आफ्टर ऑल वो आपकी कितनी केयर करते हैं। क्रिया मासूम से, मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं? वो मुंबई के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्हें जो चाहिए होगा वो खुद ले लेंगे बोलकर क्रिया वापस चॉकलेट खाने लगती है। क्रिया की बात सुनकर सबका अपना सिर दीवार पर फोड़ने का मन हुआ। आरोही और सिया क्रिया के अगल बगल बैठकर, दी गिफ्ट प्यार से दिया जाता है, पैसे देकर नहीं। आरोही, हाँ भाभी, आप भाई को गिफ्ट दो या फिर कोई सरप्राइज प्लान करो। क्रिया अपनी उंगली गाल पर रखकर टेप करते हुए मन में, वैसे बात तो सही है, उन्हें बिना किसी कंडीशन के मेरे लिए इतना सब किया तो सरप्राइज तो बनता है। सोचते हुए क्रिया के फेस पर स्माइल आ गई। आरोही को कॉल आ जाती है तो वो वहां से उठकर चले जाती है। अर्चना जी आहिर से कुछ बात करने गई थी,
अब सिर्फ सिया और क्रिया ही थे वहाँ। सिया क्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर दी, आप सच में जीजू को अपनी लाइफ में जगह दे रही हो? क्रिया गहरी सांस लेकर, मुझे उनके साथ सेफ फील होता है सिया, एक अपनापन सा लगता है, वैसे जैसे एक फैमिली के साथ फील होता है। सिया मुस्कुराते हुए, आपको प्यार हो गया है दी? ओ माय गॉड, आपको प्यार हो गया जीजू से? क्रिया धीरे से, प्यार? सिया पलके झपकाते हुए, हाँ प्यार। देखिए दी, आपको उनके साथ से फील होता है, उनके करीब आने से धड़कनें पड़ जाते हैं आपकी, वो बात ना करें तो आपको बुरा लगता है, वो आपकी केयर करते हैं तो आपको फैमिली वाली फीलिंग आती है। सेम थिंग मुझे अर्जुन के साथ फील होता है दी। तो अब बताइए, आपको जीजू से? क्रिया धीरे से, प्यार हो गया है। तभी पीछे से अर्चना जी, क्या बातें हो रही हैं प्यार की? आवाज सुनकर सिया और क्रिया अर्चना जी की तरफ देखती है जहां अर्चना जी के साथ आहिर खड़ा था। आहिर भी आ गए था। अर्चना जी सोफे पर बैठकर, बोलिए भी, क्या बातें हो रही थी? क्रिया अपना सिर नामे हिलाते हुए, आहिर भी क्रिया के बगल में बैठ जाता है। तभी अर्चना जी क्रिया को देखते हुए, वैसे क्रिया, आपके लिए प्यार क्या है? अर्चना जी की बात सुनकर क्रिया सिर घुमाकर आहिर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आहिर को देखकर क्रिया को आहिर की सारी हरकतें याद आ जाती हैं। क्रिया आहिर को टुकुर टुकुर देखते हुए, लव इज दिस से विथ सेंस दैट डिस्ट्रॉय ऑल द सिक्स सेंस एंड मेक द पर्सन नॉन सेंस। क्रिया की लव डिफेंसन सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं सिया अपना सिर पीट देती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वहीं आहिर आंखें छोटी करके क्रिया को घूर कर देखता है। बदले में क्रिया दांत दिखा देती है। क्रिया आहिर को दांत दिखाते हुए मन में, कुछ खास करने वाली हूँ सिर्फ आपके लिए मिस्टर अजनबी। तो क्या करने वाली है हमारी क्रिया कुछ खास, वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि अब मुझे बोर हो रहा है स्टोरी बनाने में, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है और वैसे भी व्यूज भी कम आ रहे हैं।